अरे भैया, यूपीएससी की तैयारी शुरू करते ही सबसे पहला सवाल, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है। कुछ लोग तो 6th से 12th तक छाप लेते हैं, फिर कहते हैं भैया याद नहीं हो रहा। अरे समझिए ना, रटने से यूपीएससी नहीं निकलता, दिमाग लगाना पड़ता है। आज इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है और सबसे ज़रूरी क्यों पढ़नी है। तो सबसे पहला सवाल, एनसीईआरटी क्यों ऊपर है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यूपीएससी वाला जो एग्ज़ामिनर होता है वो बहुत चालाक होता है। उसको मसाला नहीं चाहिए, उसको चाहिए बेसिक, और एनसीईआरटी वही देता है। जैसे खाना बनाने से पहले सब्जी काटते हैं, वैसे ही एनसीईआरटी से फाउंडेशन बनती है। भूलिए मत, टॉपर्स हर साल यही कहते हैं, एनसीईआरटी इज़ द होली। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। अब बात करते हैं सिलेबस की मम्मी, एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास पढ़नी है। तो हिस्ट्री के लिए पढ़नी है क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जियोग्राफी के लिए भी पढ़नी है क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, और मैप्स और डायग्राम्स पर खास ध्यान देना है। पॉलिटिक के लिए क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, और क्लास 11 की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो तो मास्टरपीस है। और इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, और क्लास 11 और 12 की बुक से आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साइंस की आपको पढ़नी है क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी, सिर्फ प्रीलिम्स के इन्वायरमेंट और बायोलॉजी के बेस। बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। भाई जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप करोगे कैसे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुद्दे की बात, पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन लौटना है या कॉन्सेप्ट समझना है, दिमाग में उतारना है। तो फर्स्ट रीडिंग में समझने के लिए पढ़ो, सेकेंड रीडिंग में हाईलाइट करो, अंडरलाइन इम्पोर्टेंट टर्म्स, थर्ड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटे छोटे बुलेट्स अपने वर्ड्स में लिखो। रिवीजन हर 15 दिन में एक बार रिवाइज करो, यही जीत का मंत्र है। किताबें पढ़ो ऐसे जैसे कोई राज खोल रहे हो। मुगल एम्पायर पढ़ो तो अकबर के दरबार में खड़े हो जाओ, मन में ऐसा समझो, तभी याद रहेगा। तो अब बढ़ते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही किताब 10 बार पढ़ रहे हैं, नोट्स ऐसे बना रहे हैं जैसे थीसिस लिखनी है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको नहीं करना है। तो पहली मिस्टेक, ओवर हाईलाइटिंग एवरी लाइन। तो कई लोग ऐसा करते हैं, हर एक लाइन को बार बार हाईलाइट किए जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मेकिंग थिक नोट्स, बड़ी बड़ी मोटी मोटी नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। स्किपिंग मैप्स एंड चार्ट्स। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो मैप वगैरह ड्राइंग वगैरह ये फालतू है, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत लोग कहते हैं रिवीजन ही नहीं करते हैं। भाई वो लोग, जब आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो आपको याद कहाँ से रहेगा। और कई लोग तो एनसीईआरटी को करंट अफेयर से लिंक ही नहीं करते हैं। भाई जब आप लिंक ही नहीं करोगे उसे तो आपको याद कैसे रहेगा। तो इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे, एक एनसीईआरटी भी ढंग से समझ में आएगी और करंट अफेयर्स भी याद हो जाएंगे। तो दो फायदे। तो अब आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं कर। कुछ बोनस टिप्स, कुछ जुगाड़ू बातें भी सुन लो। यूज़ एनसीईआरटी समरी पीडीएफ फॉर क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो एनसीईआरटी की समरी वगैरह पीडीएफ वगैरह पढ़ लो। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आफ्टर एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। यूज प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस टू फाइंड रिलेवेंस। प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस वगैरह देखो ताकि कुछ मिल जाए, टॉपिक्स वगैरह सेम। फिर जियोग्राफी में एटलास से मैच करके पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ पढ़ो नहीं, महसूस करो। 1857 वाला रियलिटी को लाइटली लोगे तो यूपीएससी भी लाइटली ले लेगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश।
एनसीईआरटी सबकी माई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ कौन से एनसीईआरटी सबसे बोरिंग लगती है मॉडर्न हिस्ट्री छोड़कर, और सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, वरना अगला करंट अफेयर छूट जाएगा।